हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10 पीवाईक्यू कॉम्पिटेंसी मास्टर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले हम लोग जो है काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वाले वीडियोस देखने होंगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर वीडियोस को देख सकते हो। इससे पहले वाले, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मास्टर सीरीज है, मतलब जो पहले आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं सारे हम लोग करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके जो आ रखे हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, ऑल न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, पीरियोडिक एग्जाम के लिए, जो भी आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं इनमें से आप लोगों के इन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 3 अप्रैल 2024 को सीबीएसई की वेबसाइट पे एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि 50% आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 50% आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 20% आपके एमसीक्यू आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैक्सिमम चांस है आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में आपको यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर आप लोगों के लॉन्ग शॉर्ट जो भी आंसर्स होते हैं वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में लिए हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है, जो आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2024, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों का जो है 31/21, ठीक है, ये वाली सीरीज में आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम का है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे करेंगे, 2024 के पहले करेंगे, फिर 2023 के करेंगे, 22, 21 ऐसे करके जो है हम लोग करते रहेंगे। 2024, 23, 22, 21 इस तरह से हम लोग जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, सिलेक्ट द फ्रॉम फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट जो आप लोगों को रिएक्शन दे रखी है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। हमें बताना है कि किसमें जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व की गई है, ठीक है। जो आप लोगों को नीचे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ये आप लोगों की एक तरह से क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो बर्निंग ऑफ कोल होता है, ये आप लोगों की क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये तो आप लोगों की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है वो डिकम्पोजिशन है। बर्निंग ऑफ कोल जो है आप लोगों की वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन आप लोगों की नॉर्मली कंबशन रिएक्शन होती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल भी आप लोगों की कंबशन रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल मतलब आप लोगों का सी, ठीक है, कोल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 CO2। तो ये आप लोगों की क्या बन गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जब दो सब्सटेंस जुड़ के आपका एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के 1 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2024, ठीक है, सीरीज आप लोगों की जो है 31/1 सीरीज में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 1 मार्क्स में आपका, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों का जो है ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से आपको बताना है कौन सी जो है आप लोगों की डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट, ठीक है। आपको बताना है ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें की डिकम्पोजिशन में लाइट से जो है डिकम्पोजिशन हुई हो, ठीक है। आपको पता है जो डिकम्पोजिशन होती है लाइट की मदद से होती है, हीट की मदद से होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है। लाइट वाली जो होती है वो फोटोलाइटिक कहलाती है, हीट वाली आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो बारी बारी से करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट बोल रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट से हुई है। जो पहली आपकी रिएक्शन है FeSO4, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका, ये आप लोगों की क्या है, थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, यानी कि आपकी हीट की मदद से हुई है। ये वाली किससे हुई है, हीट, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये आप लोगों की जो है सेकंड वाली H2O, ठीक है, H2+O2, ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी से होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं आपकी, पूछ रहा है डिकम्पोजिशन इज लाइट, लाइट के थ्रू जो हुई है, AgBr Ag+Br2, ये वाली जो है आप लोगों की लाइट के थ्रू होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक भी कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है ये आप लोगों की क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप लोगों का ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। AgBr का अगर हम लोग कलर की बात करें तो येलो कलर होता है, ठीक है, पेल येलो, मतलब हल्का येलो होता है, डल टाइप का। और जो Ag का कलर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ग्रे, ठीक है, इस टाइप का आपका यहाँ पे कलर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। अगर आप लोगों को, ठीक है, जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हर एक टॉपर कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।
चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 31/1/1 सीबीएसई बोर्ड 2024 का सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपके बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnO2 प्लस HCl गिव MnCl2 H2O प्लस Cl2, ठीक है। रिएक्शन आपको दे रखी है प्रॉपरली, पूछा है कि इसमें, ठीक है, द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप लोगों का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिसमें आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है आप लोगों का सही है, ठीक है। ऑप्शन MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड। ऑप्शन ए कह रहा है MnO2 जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, HCl जो है रिड्यूस हुआ है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। पहले तो मैं आपको बताता हूं, जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, जैसे आपको ये रिएक्शन दी है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग ज्यादा मैटर नहीं करती है, MnCl2 प्लस Cl2, ठीक है। ये जो आपको दे रखा है मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है चीजें दिख पाए। तो ये आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शन दे रखी थी। अब देखो आपको क्या ध्यान देना है, जो भी रिएक्शन होगी यहां से आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन हो, 4 चीजें होती है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये पूछता है, रिडक्शन किसका हुआ ये पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये पूछता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये पूछता है, ठीक है। ये 4 चीजें पूछी जाती है, तो ये आपको आनी चाहिए। देखो आपको रिएक्शन में जो भी आंसर होगा वो लेफ्ट साइड से आएगा, जो भी आंसर होगा वो आप लोगों का लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है। तो अभी देखो MnO2 प्लस HCl, देखो MnO2 ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दिया कहां पे, MnCl, ठीक है। जो आप लोगों का MnO2 है वो कन्वर्ट हो गया MnCl2 पे, तो यानी कि MnO2 का क्या हुआ है, MnO2 का ऑक्सीजन चला गया, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। फिर अपोजिट आप लोग कर दोगे, HCl का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। भाई एक का रिडक्शन होगा तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो ठीक है। अगर एक का आप ढूंढ लेते हो MnO2 का क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन और HCl का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आप लोग एकदम से कर लो, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे। अगर पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, अगर आपको पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप लोग जस्ट इसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, यानी कि MnO2। MnO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो कौन होगा आपका यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, HCl। तो जस्ट अपोजिट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो आपका कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका आप लोगों का रिडक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आप देखो ऑप्शन देखो, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से, ये मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड। MnO2 जो है आप लोगों का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो MnO2 क्या आप लोगों का रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं मार्कर यूज चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl क्या आप लोगों का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। HCl जो है आप लोगों का, HCl का क्या होना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 जो है आप लोगों का रिड्यूस्ड हुआ है, बिल्कुल ये ऑप्शन भी आप लोगों का ठीक है। डी ऑप्शन जो है आप लोगों का MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन जो है आप लोगों के यहाँ पे दोनों ही चीजें आप लोगों को करेक्ट दे रखी है, तो ज्यादा और जो आप लोग कहोगे बेटर वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। बी और सी भी करेक्ट है अपने आप में, पर जो प्रॉपर सही रहेगा डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर एक चीज रिड्यूस होती है तो दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड। MnO2 रिड्यूस हुआ है तो HCl क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2024 सीरीज 31/1 सीरीज में आप लोगों का क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम में 2024 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन 4 हम लोग कर रहे हैं, इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसने क्या बोला, इन विच कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। CaO को आप लोग जो है क्विक लाइम भी कहते हो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है आप लोगों का, रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर आप लोगों का क्या करेगा, क्या बनाएगा आप लोगों का ये CaOH होल ट्वाइस, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है, लिखनी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की हीट जनरेट होगी, यहाँ पे आप लोगों की हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे क्विक लाइम जो रिएक्ट हुआ H2O के साथ, COH2 बनाया प्लस हीट जो है आप लोगों की यहाँ पे जनरेट हुई, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ रहा था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे पूछ रहा था, तो आप लोग क्या कहोगे, ठीक है। टाइप में आप लोग क्या कहोगे, एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है, एक तो आप लोगों की हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा क्या है आप लोगों का ये, ठीक है, दूसरी हो गई आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आंसर आप लोग अगर यहाँ पे देखो
तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे रिएक्शन है, आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इस पीडीएफ के साथ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग जरूर लिख देना, ठीक है। जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हो तो जस्टिफिकेशन में आप लोग क्या कहोगे, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसीलिए आप लोग कहोगे ये कौन सी रिएक्शन आप लोगों की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, 3 मार्क्स का आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है, सीरीज 31/1/1, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से नॉर्मली नहीं आते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को आगे किसी पेपर में आएंगे तो मैं आपको करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सीरीज 31/1 में आ रखा है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव बीन टेक प्लेस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। आपको एक एक रिएक्शन देनी है, चेंज इन कलर, टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से देता हूँ, लिखने में जो है टाइम ज्यादा लगेगा, तो फटाफट से मैं आपको यहीं पे जो है रिएक्शन बताता हूँ। चेंज इन कलर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चेंज इन कलर के लिए जो है आप लोगों की ग्रीन से जो आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आयरन जो है FeCuSO4, कॉपर सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये आप लोगों का जो है ये आप लोगों का चेंज इन कलर का है। चेंज इन कलर कैसे हुआ, ब्लू से जो है, ब्लू से आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो आप लोग कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो चेंज इन कलर का हम लोगों ने देख लिया, आप लोग नोट भी कर सकते हो अगर आप लोगों को ये रिएक्शन काफी अच्छी लग रही है, इजी लग रही है तो, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्जी से भी रिएक्शन लिख सकते हो। मैं जो आपको आंसर करा रहा हूँ बिल्कुल सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। आप लोगों के एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप लोग इन आंसर्स को लिख के आते हो बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आंसर्स कैसे लिखने बोर्ड के एग्जाम में। भाई वीडियो को शेयर कर दो, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, तो जरूर से वीडियो को शेयर कर दो। NaOH, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, उसके एग्जांपल की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर जो है आप लोगों का यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है आप लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर पूछा था, आप लोग चाहो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O, ये आप लोगों की एक रिएक्शन और होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहां पे भी आप लोग लिख सकते हो। चैप्टर 2 जब आप लोग करोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे आप लोग इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा था चेंज इन टेम्परेचर का, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है राइज हो गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आप लोगों का बेस होता है, फिर ये आप लोगों का एक एसिड है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो काफी सारी जो है हीट रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट है आप लोगों का, और ये आप लोगों का क्या है वाटर, और हीट जो है काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये दो हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। थर्ड पार्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आप लोगों का, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब आप लोगों की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहां पे आप लोगों के प्रेसिपिटेट बनते हैं। येलो प्रेसिपिटेट जो होता है आपका PbI2 फॉर्म होगा यहाँ पे, PbNO3 2 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट का हो गया इसको, PbNO3 2 हो गया आपका लेड नाइट्रेट, Ki जो हो गया आपका सोडियम आयोडाइड हो गया, PbI2 बनेगा और KNO3 बनेगा। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आप लोगों का लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग एक येलो कलर का पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एक येलो कलर का जो है पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हुआ है PbI2 का, ठीक है। तो ये आप लोग रिएक्शन अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये रिएक्शन लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2024 सीरीज 31/21 में आप लोगों का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है आपका SO2 के साथ H2O प्लस S, ठीक है। आइडेंटिफाई करना आपको करेक्ट स्टेटमेंट को अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। जो भी सही ऑप्शन है उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ऑप्शन आपको सही कह रहा है। H2SO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। H2S जो है आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले आप लोग देख लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। देखो H2S कन्वर्ट हो गया H2O में, H2S कन्वर्ट हो गया आपका H2S में, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या हुआ आप लोगों का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ आप लोगों का H2S कन्वर्ट हुआ आपका H2O में, इसका क्या हुआ आप लोगों का ऑक्सीडेशन, ठीक है। H2S का क्या हुआ आप लोगों का ऑक्सीडेशन, H2S का हुआ ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले प्रॉपरली। और SO2 का क्या हो जाएगा, फिर आप लोग ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं है, रिडक्शन। मैंने आपको बताया था जो आप लोगों का आंसर आता है हमेशा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा आप लोगों का लेफ्ट साइड से आता है। जो ये एरो है इसके जो लेफ्ट साइड में ये वाला, यहाँ से आप लोगों का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो आप लोगों का H2S क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा आपका H2S क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और SO2 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2S क्या हो जाएगा आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट और SO2 हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बोला H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, H2S जो है आप लोगों का रिड्यूस हुआ है, नहीं, इसका क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर आप लोगों का SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 जो है आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है, बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको बताया था H2S क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 क्या है, OA मैंने लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, RA लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट को। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली फिर आपका जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे देखो आंसर भी हम लोगों ने लिए हैं, वहां से आप लोग मैच भी कर सकते हो। ऑप्शन सी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को किस तरह का लग रहा है एक्सप्लेनेशन, वीडियो पे जरूर बताना कमेंट करके किस तरह का लग रहा है, हमें मोटिवेशन मिलता है यार। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, व्यूज काफी ज्यादा कम आ रहे हैं हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन की सीरीज में। आप लोग जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कर दो। अच्छे वीडियोस पे आप लोग जो है लाइक नहीं करते, और बेकार जो वीडियोस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के बेकार से वीडियोस होते हैं जिसमें आपको पेपर लीक इस तरह के वीडियोस होते हैं, उनको आप लोग फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है 95 प्लस मार्क्स लेके आओगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, और काफी सारे हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, 1000 प्लस मैं आपको जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो इसको कर लो, चाहे आप लोग इसको कर लो। ठीक है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट ऐसे नहीं कि दोनों अटेम्प्ट करोगे और 2-2 मिल जाएंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना और करके आपको यहाँ पे दे रखा है। तो पहले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन। इसको आप लोगों को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, देखो प्रॉपर्ली हम लोगों ने यहाँ पे आंसर ले रखे हैं, लिखने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से यहीं पे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर नहीं करती है विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुए बिना कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। क्योंकि आप लोगों को पता है डबल डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें क्या होता है आप लोगों का एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन कैन टेक प्लेस ओनली इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, जो आप लोगों की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो नॉर्मली क्या होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही करवाता है। ठीक है, जब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो यही आप लोगों का जो आंसर है। ठीक है, जस्टिफाई करना था तो जस्टिफाई में आप लोग इस पॉइंट को लिख दोगे। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में आपको क्या कह रहा है, जस्टिफाई स्टेटमेंट हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिए बोला था तो रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो है आप लोगों का यहाँ पे बेरियम सल्फेट का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। आप लोग चाहो तो कोई और रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। वो एक तरह से उसने बोला था जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस भी आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन को करना है। ठीक है, तो 2Na लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगी। अगर बैलेंसिंग आपको नहीं आती तो आप लोग कमेंट करना इस वीडियो में, मैं आपको प्रॉपर बैलेंसिंग सिखा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको बैलेंसिंग करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना इस वीडियो पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो चॉइस में था, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिफरेंस पूछ रहे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। देखो यहीं पे ये लिखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। भाई इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होता है, कोई भी एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होता है। देखो एग्जांपल आप लोग देख लो, CuSO4 प्लस Fe। भाई एक जो है आप लोगों का जैसे आयरन है, ये कॉपर को हटा देगा, क्योंकि आयरन जो है आप लोगों का कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। उसमें जो है आयरन जो है कॉपर से ऊपर आता है, जो ऊपर आएगा उसकी पावर ज्यादा होगी, उसको हटा देगा। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस करेगा। जैसे Na देख रहे होंगे आप लोग, Ba की जगह ले लेगा। ठीक है, और Ba जो है Na की जगह ले लेगा। तो यानी कि जिसके पास जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव वाले पे शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले के, और जो नेगेटिव होगा दूसरे वाले के पॉजिटिव पे शिफ्ट हो जाएगा। किस तरह से? ठीक है, तो ये रिएक्शन है आप लोगों की। तो ये आप लोगों का नया सब्सटेंस क्या बन जाएगा, बेरियम रिएक्ट कर जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ये यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा, और Ba जो है आप लोगों का, Ba जो है आपका BaSO4 बन जाएगा, और Na जो है आप लोगों का NaCl बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? काफी ज्यादा चांसेस है आपके बोर्ड के एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जो PDF दी है इसमें आपको मैं, ठीक है, नीचे आप लोग देख रहे होंगे प्रॉपर्ली आपको थ्योरी रिलेटेड भी दिया है, जो थ्योरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके जो है आप लोग इसको, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो।